नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। फैजाबाद बार एसोसिएशन फैजाबाद अयोध्या के चुनाव में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। कुल 1743 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतों की गिनती मंगलवार की सुबह 8 बजे से होगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। बार एसोसिएशन फैजाबाद के चुनाव में कुल 9 पदों के लिए चुनाव हुआ, जिनमें 12 पदाधिकारियों का चयन होना है। अध्यक्ष का 1, उपाध्यक्ष का 1, महामंत्री का 1, संयुक्त मंत्री के 2, कोषाध्यक्ष के 1 पद और कार्यकारिणी सदस्य ए के 2 पद, कार्यकारिणी सदस्य बी के 2 पद पर चुनाव संपन्न हुआ। प्रत्याशियों के भविष्य मतपेटियों में बंद हो गए हैं। अब देखना है कि विजय का तिलक किसके सिर लगता है। जिला कचहरी फैजाबाद में अधिवक्ता संघ के मतदान में कुल 1743 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सोमवार को पूरी कचहरी में काफ़ी गहमा गहमी रही। अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि मतगणना मंगलवार की सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको जिला कचहरी की, जहां आज फैजाबाद बार एसोसिएशन के 9 पदों के लिए चुनाव होना था। कई प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर है। शांतिपूर्ण ढंग से कोरोना काल में यह चुनाव संपन्न हुआ और इस चुनाव के दौरान व्यवस्था पूरी चाक चौबंद रही। प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे पवन ने आज मांग की कि लखनऊ, वाराणसी तथा अन्य शहरों की तरह अयोध्या में भी एयरपोर्ट आबादी से दूर बनाया जाए। अयोध्यावासी श्रीराम एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं हैं। योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। उन्होंने सरकार को 0 नंबर दिया। श्री पांडे ने आरोप लगाया कि महोबा के कारोबारी की हत्या के मामले में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आरोप लगाया गया कि सरकार के एसपी डीएम 6-6 लाख वसूली ले रहे हैं। वसूली न लेने पर हत्या कराई जा रही है। योगी राज में अपराध बेलगाम हो गया है। उत्तर प्रदेश में नियमित नियुक्ति के पूर्व 5 साल की संविदा की नौकरी के प्रस्ताव पर श्री पांडे ने कड़ा विरोध जताया। एक बयान आया है अखबार और मीडिया में देखने को मिला है कि अब संविदा पर नौकरी दी जाएगी, कोई परमानेंट जॉब नहीं रहेगी, परमानेंट नौकरी नहीं रहेगी और हर साल 6 महीने पे उनका एग्जाम होगा कि जो संविदा पे कार्य कर रहा है वो अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग करता हूँ कि पहले अपने मुख्यमंत्रियों को संविदा पे रखना शुरू करें। जैसे योगी आदित्यनाथ जी 3.5 साल रह चुके हैं, इनकी समीक्षा होनी चाहिए कि ये ठीक मुख्यमंत्री है कि नहीं है, इनका कार्य ठीक था कि नहीं था। जिस तरह से ये अपराध बढ़ाने में नंबर 1 है, हत्या डकैती में नंबर 1 है, लूट में नंबर 1 है, फर्जी एनकाउंटर में नंबर 1 है, रोजगार में अक्षम है, तो एक तरह से अच्छा मुख्यमंत्री हुए 0 नंबर वाले, 100 में 0। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सोमवार को समाजवादी योजन सभा की ओर से बीएड प्रवेश में अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क प्रवेश दिए जाने समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। किसान आत्महत्या को मजबूर हो गया है। प्रदेश सरकार की ओर से छात्रों, नौजवानों, युवाओं, बेरोजगारों एवं किसानों की समस्या को अनदेखा किया जा रहा है। मांग की गई है कि अघोषित विद्युत कटौती, यूरिया की कालाबाजारी, छुट्टा जानवरों से होने वाले नुकसान की भरपाई कराई जाए और बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जाए। प्रदर्शन व ज्ञापन देने वालों में समाजवादी योजन सभा के जिला अध्यक्ष जय सिंह यादव, मुलायम सिंह ब्रिगेड
समाजवादी लोहिया पार्टी के जिला अतुल चौधरी के साथ पार्टी के अलग अलग जो विंग हैं उन्होंने जो है आज जो ज्ञापन दिया है माननीय राज्यपाल महोदया के लिए संबोधित करते हुए 7 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन दिया है जो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। जैसे कि उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए इतनी भीड़े हैं उनकी कुछ कार्रवाई हाँ कार्रवाई की जाएगी जो है। जनपद के कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला ने 2 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। पुलिस की माने तो मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है। पीड़िता के पिता के विरुद्ध एक ही जमीन का 4 महीने में 2 बार एग्रीमेंट करने पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। फिलहाल मामले को संदिग्ध मानकर पुलिस जांच में जुट गई है। पीड़िता का मेडिकल करवा लिया गया है। मामला अयोध्या कोतवाली नगर के खोजनपुर गांव के लाला का पूर्वा है, जहां दुष्कर्म के मामले में 2 युवकों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में से एक के साथ पीड़िता के पिता ने 1.5 साल पहले अपनी जमीन का एग्रीमेंट किया था। बाद में फर्जीवाड़ा हुआ और दोबारा भी एग्रीमेंट करने पर उसके पिता के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। परिवार ने जमीन का एग्रीमेंट लेने वाले युवक पर सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कराया है। पीड़िता की मां ने मामले में प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आज थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या के चौकी रामनगर क्षेत्र की रहने वाली शादीशुदा महिला जो पति से विवाद के कारण अपने मायके में रह रही थी द्वारा सजाती रोहित पासी व उसके साथी द्वारा उसके साथ दुराचार किए जाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा निष्पक्ष रूप से इसकी विवेचना की जा रही है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इस संबंध में अभी तक की छानबीन से तथ्य प्रकाश में आया है कि पीड़िता के पिता द्वारा अपनी 11 बिस्वा जमीन का बैनामा हित एग्रीमेंट आरोपी सजाती रोहित पासी को करीब 1.5 वर्ष पूर्व किया गया था और उसके 4 महीने बाद उसी जमीन का बैनामा हित एग्रीमेंट किसी दूसरे पक्ष को कर दिया गया है। इस संबंध में आरोपी रोहित पासी द्वारा पीड़िता के पिता के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में आरोप पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना की जा रही है। लॉकडाउन के मद्देनजर बीकापुर में बंद पड़ी मुकदमों की फाइलों की सुनवाई में गति लाने के लिए बार एसोसिएशन को लिखे गए एसडीएम बीकापुर के पत्र पर बीकापुर बार एसोसिएशन की आज बैठक संपन्न हुई। बैठक में कोरोना महामारी के दौरान कोर्ट को नियमित करने के उपायों पर गहन समीक्षा की गई। अधिवक्ताओं ने तहसील प्रशासन की चिंता को जायज मानते हुए इस पर अमल करने के निमित्त 15 सितंबर को बार और बेंच के बीच बैठक संपन्न कराने का प्रस्ताव तहसील प्रशासन को भेजा है। बार एसोसिएशन बीकापुर के महामंत्री सुरेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि एसडीएम बीकापुर की तरफ से कोर्ट को नियमित करने के लिए अधिवक्ताओं से सुझाव का मदद मांगी गई है, जिसके चलते आज बीकापुर अधिवक्ता सभागार में कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक की गई। कोरोना महामारी के चलते न्यायिक और जन समस्याओं के समाधान में हो रही सुविधा को देखते हुए बार बेंच की एक आवश्यक बैठक बार एसोसिएशन बीकापुर के आग्रह पर उप जिलाधिकारी बीकापुर द्वारा 15/9/2020 को अपराह्न 1 बजे आहूत की गई है, जिसमें बातकारी जनता को न्याय दिलाने के लिए कोरोना महामारी में से बचते हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए न्यायालय के संचालन की व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से निकाले गए 6 लाख रुपए स्टेट बैंक ने ट्रस्ट के पीएनबी खाते में जमा करा दिए हैं। वापस हुए 6 लाख रुपए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। क्लोन चेक से ट्रस्ट के खाते निकाले
से पैसे निकाले गए थे। बता दें कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समिति के भारतीय स्टेट बैंक की अयोध्या शाखा से क्लोन चेक के माध्यम से यह रकम निकाली गई थी। बैंक प्रबंधन ने सोमवार को ट्रस्ट के खाते में पुनः पैसा जमा करा दिया है। इसकी पुष्टि एसबीआई के एजीएम एनके सिंह ने भी किया है। रामनगरी अयोध्या में महाराष्ट्र में कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रहे विवाद में देश भर से शिवसेना को घेरते हुए बयानबाजी की जा रही है। ऐसे में देखिए, अयोध्या के संतों ने भी यह बयान को अयोध्या में प्रवेश अयोध्या के प्रति बहुत अपमानजनक बात है। संतों ने महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने क्या कहा क्या नहीं कहा, इन्होंने जिस प्रकार से अयोध्या के जनता को, साधु समाज को, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जैसे साधु समाज को जिस प्रकार से भाषा के इस्तेमाल किया, अयोध्या के किसी माता ने ऐसा पुत्र नहीं पैदा किया कि किसी को रोक दे। तो हम लोगों ऐसा बात सुन करके, इतना पढ़ल लिखल आदमी, निर्वाणी अनी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने मांग की है कि ट्रस्ट के महासचिव को पद से तुरंत हटाया जाए। या ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो उद्धव ठाकरे का सामना कर सके और उद्धव ठाकरे को ध्यान रोक सके, तो किस तरह लेते हैं बयान को? देखिए, यह बयान अयोध्या के प्रति बहुत अपमानजनक बात है। जो उद्धव ठाकरे ने क्या कहा क्या नहीं कहा, इन्होंने जिस प्रकार से अयोध्या के जनता को, साधु समाज को, चंपत राय ने जैसे साधु समाज को जिस प्रकार से भाषा के इस्तेमाल किया, अयोध्या के किसी माता ने ऐसा पुत्र नहीं पैदा किया कि किसी को रोक दे। तो हम लोगों ऐसा बात सुन करके, इतना पढ़ल लिखल आदमी, इतना इस प्रकार के आदमी इस प्रकार से भाषा के प्रयोग करेगा अयोध्या के माता बहन के प्रति, साधु समाज के प्रति, इसलिए हम लोगों के पूरा निर्णय है, पूरा साधु समाज चाहता है कि ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से चंपत राय को, इसको तत्काल यहाँ से अयोध्या से हटाया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा बवंडल हो जाएगा, बहुत बड़ा इनको यहाँ से मतलब कि यहाँ से रोड पर जनता उतरेगी और इनको यहाँ से भगाना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।